नानो सो अमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जागो दुख जागो। हरे घासरी रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो। हरे घासरी रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो। नानो सो हमरो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जागो दुख जागो। हरे घासरी रोटी वन बिलावड़ो ले भाग्यो ले भाग्यो। हूँ लड़ो घणो सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने बढ़ाओ। हूँ लड़ो घणो सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने। हूँ पाछ नहीं राखी रण में बेरा रो खून बहावण ने बेरा रो खून बहावण ने। जद याद करो जद याद करो हल्दी घाटी नैणों में रगती उतर आवे। सुख दुख रो साथी चेतकड़ो सूती सी हुक जगा जावे। ओ क्या मिला? हजारों लोगों का बलिदान हो गया। हजारों वीरांगनाओं ने जौहर की धधकती हुई ज्वालाओं में अपने प्राणों को आहूत कर दिया। और बदले में ये कि जो राजकुमार महलों में 56 भोग का मनवार बिना करते नहीं थे, वो आज जंगलों में बिहड़ों में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे। राणा कुछ समय के लिए पिता बन के एक पिता के भाव में आके जब अपने बेटे को रोते हुए देखते हैं, और वो भी एक वक्त की रोटी के लिए, पण आज बिलक तो देखो जद राजकुमार ने रोटी ने। जद आज बिलक तो देखो जद राजकुमार ने रोटी ने। तो क्षत्रिय धर्म ने भूलो भूलो हिंदवाणी चोटी ने। महलों में 56 भोग जगा मनवार बिना करता कोनी। सोनेरी थाड़ा नीलम रे बाजोट बिना धरता कोनी। जो राजकुमार दास दासियों के 100 मनवारों से भोजन किया करते थे, जो चलते थे तो वहां पर गुलाब के फूलों से जहां जहां चलते थे उनके पैरों के नीचे मखमली फूल होते थे, मखमली कारपेट होते थे, गलीचे होते थे। आज दर दर की इन कांटों पर चलते हुए इन राहों पर इतने लंबे बलिदान का बदला ये एक पिता क्या सोचता। देखिए राणा अलग बात, लेकिन पिता भी तो है। बहुत सुंदर पंक्तियां डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया लिखते हैं। महला में 56 भोग जगा मनवार बिना करता कोनी। सोने
चंदवाणी सूरज राकाबर। महाराणा प्रताप बहुत विचलित हो गए मित्रों। उनकी आंखों में आंसू छूट पड़े कि क्या करूं। देखिए आप सभी लोग बैठे हो, जब किसी पिता का पुत्र पिलपिलाता है ना तो पिता विवश हो जाता है। वो दुनिया से लड़ सकता है, दुनिया की ठोकरें खा सकता है, दुनिया में अपने स्वाभिमान के साथ में सौदा कर सकता है, पर बेटा यदि बिलबिलाता क्या रोटी के लिए, तो पिता का जो हृदय है वो अंदर से बड़ा व्यथित हो जाता है, बड़ी वेदना हो जाती है। एक विवशता, एक लाचारी जो है महाराणा प्रताप के अंदर ही अंदर घूम रही है कि क्या करूं, क्योंकि 3 युद्धों में हजारों वीर सपूत इस देश के लिए शहीद हो गए थे। मेवाड़ बड़ा कमजोर हो गया, अस्त्र शस्त्र नहीं है पास में, लड़ने के लिए सेना नहीं है, तो क्या करे। तुरंत अपने जैसे आपके पार्षदों की टीम है और ये दीपक साहू ने सभी पार्षदों को कहा कि मुझे प्रकाश माली को बुलाना है, प्लीज आप सहयोग करें। तो कांग्रेस के जो पार्षद थे उन्होंने भी स्वीकृति दी, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे उन्होंने भी स्वीकृति दी, मनोनीत जो पार्षद थे उन्होंने भी स्वीकृति दी, निर्दलीय जो थे सबने मिलकर तय किया कि नहीं, एक बार ऐसा माहौल होना चाहिए। ताली बजाओ। महाराणा प्रताप अपने बहुत हितैषी लोगों के साथ में बैठे रात में और ये सुझाव मांगा कि क्या करें, क्योंकि दुश्मन बहुत ताकतवर है, हमारे पास में इतनी शक्ति नहीं कि हम दुश्मन से लड़ सके, अभी क्या करना चाहिए। एक बड़ा सुंदर सुझाव आया कि महाराणा शक्ति से तो हमने लड़के देख दिया, लेकिन अब कूटनीति अपनाने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए कि एक अकबर को आप हाथ से पत्र लिख दो, महाराणा ये सुनते ही अपने स्थान पे खड़े हो गए कि ये कैसे हो सकता है, मैं चेतक के बलिदान पर कलंक कैसे लिख सकता हूं। डॉक्टर कन्हैयालाल सेठिया लिखते शब्दों को सुनिएगा और उस युग में मेरे साथ चल लीजिएगा। पण लिखूं किया जद देखे है आडावण ऊंचो ही ओलिया, पण लिखूं किया जद देखे है आडावण ऊंचो ही ओलिया, चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सी लिया छिया, विकराल भूत सी लिया छिया। ओ रजपूतन तो जायो हूँ मैं छुकूं किया है आण मने, कुड़िदा के शरिया पानारी हूँ बुझूं किया हूँ शेष लपट आजादी रे परवानारी। मैं इसे कैसे कर सकता हूं। छांटी तबले की कम करो थोड़ी सी। चित्तौड़ का किला मुझे देख रहा, विजय स्तंभ मुझे देख रहा, चेतक का अमर बलिदान मुझे देख रहा, स्वामी भक्त गुजरी पंडा धाय का बलिदान मुझे देख रहा। उस बलिदानों पर मैं कलंक का पत्र कैसे लिख सकता हूं। ये कैसे हो सकता है, मुझसे नहीं होगा। परंतु लेकिन मित्रों, किंतु पण फेरी अमररी सुन मुस्का राणा रो हिबड़ो फरियारो, पण फेरी अमररी सुन मुस्का राणा रो हिबड़ो फरियारो, मैं मानू हूँ दिल्ली सतने सम्राट संदेशो भिजवायो, राणा रो कागज बाँच होयो
अकबर रो सपनो सो साचो पण नेड़ करियो विश्वास नहीं जद बाच बाच ने फिर बाचो। अकबर ने जब वो पत्र पढ़ा मित्रों तो अकबर को लगा कि मेरा सपना तो पूरा हो गया, लेकिन पता नहीं कहां से अंदर के अकबर के अंदर से ये विचार आ रहा है कि शायद ये पत्र सच्चा नहीं हो, क्योंकि अकबर मन ही मन सबसे ज्यादा सम्मान महाराणा प्रताप का करता था। महाराणा प्रताप के स्वाभिमान का अकबर सम्मान करता था। अकबर को लगा कि ये सच नहीं हो सकता, तो क्या करे भाई साहब प्लीज क्या करे। अकबर ने दिमाग लगाया कि कैसे पता करूं कि ये जो कागज लिखा है इस कागज की सच्चाई क्या है। तभी अकबर को याद आया कि बीकानेर के जो पृथ्वीराज सिंह राठौड़ है वो महाराणा प्रताप के बहुत बड़े भक्त हैं। पृथ्वीराज शायद इस पत्र की सच्चाई बता सकता है। दिल्ली से बीकानेर समाचार गया, बीकानेर पृथ्वीराज तुरंत रवाना होकर दिल्ली पहुंचे। और क्या लिखते हैं कवि, ई वीर बांकुरे पीथल ने ई वीर बांकुरे पीथल ने रजपूती गौरव भारी हो, वो छत्री धर्म को नेमी हो, राणा रो प्रेम पुजारी हो, राणा री प्रेम पुजारी हो। बेरारे मन रो काटो हो, बीकाणो पूत करारो हो, राठौड़ रणा में रातो हो, बस सागी तेज दुधारो। आ बात बादशाह जाने हो, घावा पर लूण लगावण ने, पीथल ने तुरत बुलायो हो, राणा री हार बचावण ने। अकबर चाहता था कि महाराणा प्रताप की ये हार का पत्र उनका सबसे बड़ा प्रिय भगत पूरी दुनिया को पढ़ के सुनाए। और पृथ्वीराज जब दिल्ली पहुंचे, अकबर ने भरी सभा में, भरी कचेरी में वो पत्र जो है पृथ्वीराज के हाथों में दे दिया कि इसको पढ़। तो जिसकी भाट बन के विरदावली गाता था उसके हार का पत्र पूरी दुनिया के सामने पढ़ के सुना। तो कहा, मर डूब चलू भर पानी में, बड़े वेदना के शब्द साहब, मर डूब चलू भर पानी में, झूठा ही गाल बजावे हो, प्रण टूट गयो वीराने को, तू भाट बना भिड़दावे हो। और रे आज पातशाह धरती को, मेवाड़ी पाग पगा में है, अब बता मने किण रजवट रे, रजपूती खून रगा में। सज्जनों, मित्रजनों, पृथ्वीराज जब वो पत्र पढ़ने लगे, बहुत ध्यान से सुनना कि पत्र पढ़ना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है कि उस पत्र के खत्म होते ही अकबर को जवाब देना है कि ये पत्र की सच्चाई क्या है। कितना मुश्किल है। यदि पृथ्वीराज कह दे कि हाँ साहब पत्र सही है, तो आज इतिहासों में आज क्या लिखा जाता, 550 साल बाद में आज क्या पढ़ते हम। लेकिन पृथ्वीराज को जवाब देना था। पृथ्वीराज मन ही मन सोचने लगा कि क्या करूं, बेहाल है, क्या बोलूं, क्या कहूं, पत्र समाप्त होते क्या कहूंगा। और मित्रों, जब नीचे मेवाड़ की राजवंश की मोहर देखी, पृथ्वीराज के पैरों से धरती निकल गई। लेकिन वो शेर था। पत्र पढ़ते ही कहा कि जहां बना, एक बात कहूं, ये पत्र सही नहीं है, ये फर्जी है, ये फेक है।
क्या? पण फिर कहीं पण फिर कहीं तत्काल संभल आ बात सफाही छूटी है। राणारी पाग सदाओं की राणारी आण अटूटी। और बड़ी चतुराई से कहा कि आप कहें तो मैं इस पत्र की सच्चाई जान लो। पृथ्वीराज ने उसी वक्त महाराणा प्रताप को एक पत्र लिखा कि राणा ये क्या सुन रहा हूं। पत्र में क्या लिखा? मैं आज सुनी है ना हरियो साया रे सागे सोवेलो। मैं आज सुनी है ना हरियो साया रे सागे सोवेलो। मैं आज सुनी है सूरजड़ो बादल री ओटा खोवेलो। मैं आज सुनी है चातकड़ो धरती को पानी पीवेलो। मैं आज सुनी है हाथीडो कुकर री जूणा जीवेलो। हे राणा, मैंने सुना है कि जंगल का राजा शेर अब बकरियों के साथ में रहेगा। मैंने सुना है कि पूरी दुनिया को रोशन करने वाला करोड़ करोड़ भाण सूर्य जो है वो सदा के लिए छोटे मोटे बादलों में छुप जाएगा। मैंने सुना है कि चातक जो है उसकी चोंच जिसकी पानी धरती पर पड़े पानी पीने जैसी बनाई नहीं भगवान ने, वो चातक भी अब धरती का पड़ा हुआ पानी पिएगा। और मैंने सुना है कि मदमस्त हाथी अब कुत्तों के साथ में रहेगा। आगे क्या लिखा सुनिएगा। मैं आज सुनी है थारे तका अब राण होवेली रजपूती। मैं आज सुनी है थारे तका अब राण होवेली रजपूती। म्याना रे बदले तेरा तेरा रे बदले म्याना में तलवार देवेली अब सूती। राणा, मैंने सुना है कि आपके होते हुए रजपूती विधवा हो जाएगी। मैंने सुना है कि दुश्मन की छाती को छलनी करने वाली तलवार सदा के लिए म्यान में विश्राम करेगी। ओ मारो हिवड़ो कांपे है ओ मारो हिवड़ो कांपे है मूछारी मोड़ मरोड़ गई। भीतर राणा ने लिख भेजो आ बात कट्ठा तक गिना सही। पत्र मेवाड़ पहुंचा। आधी रात का वक्त था। दूत महाराणा प्रताप एक चट्टान पर बैठे थे। दूत आया, बोले महाराणा पत्र लेके आया हूं। महाराणा ने जब रात में उस पत्र को पढ़ा तो आधी रात को घने अंधेरे में से अपने सैनिकों को ललकार लगाई, बोले जग जाओ, सोने का वक्त नहीं। जितने हैं जैसे हैं जितने संसाधन हैं लड़ना पड़ेगा मां भारती के लिए। खून की नदियां बहाने का वक्त आ गया है। चलो, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। और पृथ्वीराज को पत्र के जवाब में लिखा कि पृथ्वीराज, कभी मुगलों के सामने अपनी मूंछों को नीची मत होने देना। लोही की नदी बहा दूंगा, लेकिन मेवाड़ को बसा दूंगा। सुनिएगा, भूख मरू या प्यास मरू, मेवाड़ धरा आजाद रहे।
मरूं या प्यास मरूं, मेवाड़ धरा आजाद रहे। हूँ घोरी उजाड़ा में भटकूं, पर मन में मारी याद रहे। हूँ रजपूतन रोजायो हूँ, रजपूती कर्ज चुकाऊं लो। ओ शीश पड़े पर भाग नहीं, दिल्ली को मान घटाओ लो। हाथा में तलवार तथा उड़रांड के वेली रजपूती। हाथा में तलवार तथा उड़रांड के वेली रजपूती। म्याना रे बदले बेरारी, छाती में रेवेला सूती। मेवाड़ धधक तो अंगारो, मेवाड़ धधक तो अंगारो। आंधा में चम चम चमकेलो, कड़केरी उठती दाना पर। पग पग पर खांडो खड़केलो। राखो थे मूछा ठोड़ी, लोहिरी नदी बहा दूला। हूँ अथक लड़ूला अकबर सू, उजड़ियो मेवाड़ बसा दूला। कहा पृथ्वीराज, कभी अपनी मूछों को नीची मत होने देना। मैं अपने रक्त कणों से मैं अपने रक्त कणों से मां भारती की मांग सजा दूंगा। इस उजड़े हुए मेवाड़ को एक बार चमकीला बना दूंगा। और ये पत्र जब वापस दिल्ली गया, कवि लिखते हैं, अंत में हाथ उठा देना। जदराणा रो संदेश गयो, जदराणा रो संदेश गयो, जदराणा रो संदेश गयो। पीथलरी छाती तूणी, हिंदवाड़ो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सुनी। हिंदवाड़ो सूरज चमके, अकबर री दुनिया सुनी। हिंदवाड़ो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया, अकबर री दुनिया